की बार जितने भी मात एवं बहन करवा चौथ कर रही हैं, उन माता एवं बहनों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप अपने पति के कमाई के अनुसार उस हिसाब से करवा चौथ की सामग्री और विशेष साड़ी, अगर पति की कमाई आमदनी 2-4-500 रुपया है तो उसी के हिसाब से आप लोगों को काम करना है। ये नहीं कि पति की कमाई 2-4-500 रुपया है, अब खाने पर आफत है या फिर कर्जा लेना पड़ेगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है कर्जा लेने की। परम पिता परमेश्वर सत्य में है। जो भी मानव बुराई का मार्ग त्याग के धर्म के मार्ग पर अर्थात सच्चाई के मार्ग पर चलवे, उसी से परमपिता परमेश्वर खुश है। बाकी हम और आप लोग जो कर रहे हैं वो तो एक लीला है, रासलीला, उससे तो लेस मात्र भी पुण्य मत समझिए। परम पिता परमेश्वर तो सत्यात देवो वर्षति, वो तो कहता है हमारा आशीर्वाद सदैव सत्य पे बुराई का त्याग करके जो भी मानव अच्छाई के मार्गों पर चलता है उनके पक्ष में है। बाकी सुख का जीवन जीने के लिए सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मों का मार्ग अपनाइए तो माता एवं बहन जो भी जिद्दी करती है ना कि इलना फिलना की बहू 1000, 2000, 3000, 5000 का साड़ी खरीदी है पहनने के लिए, तो क्या हम ना खरीदे? उसे बढ़ चढ़ के इन्ना फिरना की सास उनने खरीदी है इतना उतना 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 लागत की साड़ी, हम भी तो खरीदूं। वैसा आप लोगों को नहीं करना है। इलना फिलना की बहू ने सास ने कितने रुपये की लागत में साड़ी को खरीदी है उससे मतलब नहीं है। आपको ये देखनी है उनकी पति ने कितने कमाई की है और कितने कमा रहे हैं, एक दिन की आमदनी उन लोगों की कितने हैं वो देखना है, और हमारे पति की कितने हैं। बस उससे आपके पति से आगे है तो अपन उड़ा रही है, और आपके पति की आमदनी कम है तो आपको तो पति की कमाई के अनुसार काम करना है, ये नहीं कि अति करके। ऐसा ना हो कि पति डूब ही जावे, इतना इतना उतना उतना खर्चा। तो पति को भी टॉर्चर नहीं करना है ना। अगर पति का माइंड खराब हो जावे तो फिर समस्या भी है। कमाकर कौन खिलावे, पूर्ति कौन करवे। बस हिसाब किताब से काम करना है। बाकी तो आप लोगों की खुशी है। कुछ माता एवं बहनों की शिकायत ऐसी ही है, तो मैंने सोचा
कि वीडियो बनाकर लोगों को समझा दिया जाए कि ये सब गलती ना करें। बाकी तो आप लोग खुद ही होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं। हम लोग तो आप लोगों के आगे तुच्छ ही हूँ। मैं अपने आप को तुच्छ ही समझता हूँ। आज तो बच्चे कुच्चे वो भी बड़े बुद्धिजीवी निकलते हैं पैदा होकर के। बाकी विशेष जानकारी, अब जो भी माता एवं बहन अपने पति के लिए कर रही है करवा चौथ, सह रही है, भूख को सहन कर रही है और उसको ध्यान कर रही है कि हमारे पति की लंबी आयु, कामना कर रही है, इच्छा है हमारे पति की लंबी आयु। अच्छा बताओ, पति की लंबी आयु कैसे होवे? मधु गुटखा को खाने से, भोग विलास, तृष्णा, इससे, मांस को खाने से, बकरे को चबाने से, किससे होवे? आप तो पति के लिए व्रत को कर रही है, उससे मांग रही हो ना। हमको चाहिए, क्या चाहिए? तो पति की लंबी आयु, एक कामना है, आप लोगों की इच्छा है। हमने जो व्रत किया है उनका आप ही को समर्पित हैं, उसके के लिए तो व्रत नहीं ना, बस पति की लंबी आयु। हमने लड्डू को चढ़ा दिया तो उसके बदले में हमें दो। इस तरह की आप लोगों की हरकतें और व्यवहार, कोई बात नहीं है, लिया तो देना तो पड़ेगा ही। लेकिन पति जो गुटके, भांग, धतूरे, गांजा, दारू, शराब, महुआ और जो भी पतली गली में मिले उसी को मुंह उठाए देख रहा है। कुछ माता एवं बहनें आज तो व्रत कर लिया, बस आज के अगले दिन मांस बना के दे दनादन। एक गाना भी है, दिन भर जपे राम राम, शाम की बेरा 200 ग्राम। घर घरते मुर्गा है। तो ऐसे ऐसे लोगों का उपकार कैसे होवे? तो अधर्म का मार्ग त्याग कीजिए और अच्छाई का मार्ग ग्रहण कीजिए, उस पर चलिए। उसी से उन्नति, समृद्धि, स्कीर्ति, पुरुषार्थ, सदाचारी, संयमी, धैर्य पराक्रमी, अनेकों अनेक ऊर्जा आप लोगों को प्राप्त होवे। अगर आप लाख व्रत कर रही हो या पुरुष कर रहा है, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, लाख भी आप लोग मूड़ी पटक लो, अगर आप मांस का त्याग, गुटखा का त्याग, गांजा का त्याग, सिगरेट का त्याग, भोग विलास का त्याग नहीं किया ना, तो कोई फल नहीं है। और क्या पता आप लोग गलत ही तरीकाओं से कर रहे होगे व्रत, उससे भी हानि होवे। तो त्याग कीजिए। कहा गया है जितना की कम त्याग उतना ही कम फल मिलवे, जितना की अधिक त्याग उतना ही अधिक फल। तो अधिक चाहिए तो अधिक का त्याग कीजिए, कम चाहिए तो कम का त्याग कीजिए। इस संसार में दोबारा आना नहीं है। अगर आना भी है तो कामना कीजिए कि मैं एक सच्चे, ईमानदार, पराक्रमी, देश के लिए मैं कुछ कर सकूं, समाज के लिए कुछ कर सकूं, जलवायु और ओजोन परत रक्षा करने हेतु उनके लायक बन सकूं, जानवर पक्षी को रक्षा कर सकूं, देश की संस्कृति को पुनः
स्थापित गुरुकुल की